एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनकी आपस में काफी गहरी दोस्ती थी। जब वो बड़े हुए तो उन दोनों में से एक, जिसका नाम टोनी था, उसकी एक दोस्ती एक और लड़के से हुई जो अच्छा नहीं था। स्टेमन ने टोनी को बहुत मना किया, लेकिन उसने स्टेमन की एक ना मानी। टोनी के नए दोस्त का नाम आशु था। क्योंकि स्टेमन और टोनी बचपन के दोस्त थे तो वो ज्यादातर वक्त एक साथ गुजारते थे। ये बात आशु को हजम ना होती थी। तो एक दिन आशु उन दोनों के पास गया और कहा कि तुम दोनों क्या सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे? आगे फ्यूचर का भी तो सोचो। क्यों ना एक काम करे, तुम दोनों शर्त लगाओ कि 10 साल बाद तुम दोनों इसी जगह पर मिलोगे और देखेंगे कौन ज्यादा कामयाब है। स्टेमन अभी मना ही करने वाला था कि टोनी ने हाँ कर दी। स्टेमन को इस बात का बहुत बुरा लगा, लेकिन वो मजबूर था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जो भी काम वो करेंगे उसे बाखूबी निभाएंगे। स्टेमन आखिरी वक्त तक टोनी को समझाता रहा, लेकिन वो नहीं माना। दोनों अलग अलग शहरों में चले गए। टोनी, जो कि बुरी सोबत में पड़ चुका था, उसने वहाँ गलत काम करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया। 10 साल बाद उसी दिन टोनी वहाँ पहुंचा और वहाँ पहुंचकर स्टेमन का इंतजार करने लगा कि अचानक एक पुलिस वाला वहाँ आया और उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसने बताया कि मैं टोनी हूँ और अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस वाला वहाँ थोड़ी देर खड़ा हुआ और फिर वहाँ चले गया। कुछ देर बाद ही एक और पुलिस वाला वहाँ आया। उसने पूछा कि तुम टोनी? तो टोनी ने मुस्कुराकर कहा हाँ, और तू स्टेमन, कैसा है यार? दोनों ने गले मिले और करीब ही जगह पर बैठ गए। टोनी ने कहा तो तुम एक पुलिस वाले हो और मैं तो एक सौदागर हूँ। दोनों के बीच में बातें हुई, लेकिन कुछ ही देर में टोनी ये जान गया कि ये स्टेमन नहीं है। तो टोनी ने फौरन पूछा तुम कौन हो? तो स्टेमन खड़ा हुआ और झट से टोनी को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। उस पुलिस वाले ने टोनी को एक कागज दिया जिस पर लिखा हुआ था, हेलो टोनी, मैं स्टेमन, मैं एक पुलिस वाला हूँ जो तुमसे पहले मिलने आया था। कुछ दिनों पहले हमारे स्टेशन में 3 स्मगलर्स की तस्वीरें आई थी, जिनमें से एक तुम्हारी थी। मुझे उन तीनों को गिरफ्तार करने के ऑर्डर मिले थे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँ। पहले सोचा कि तुम्हें छोड़ दूँ, लेकिन मुझे वो वादा याद आ गया जो हम दोनों ने किया था। मैं बहुत बेबस हूँ, इसीलिए मैंने अपने साथी को भेजा तुमको गिरफ्तार करने के लिए। मुझे माफ कर दो। टोनी ये पढ़ते ही फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।